हम हेवन की तरफ जा रहे हैं। 3-4 घंटे से चल रहे हैं और बहुत थक चुके हैं और धूप भी आ गई अब तो, पर पैर तो ऐसे काम ही नहीं कर रहे। मेरे को तो चक्कर आने लगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं माणा। जैसा कि मेरा लास्ट वीडियो था कि हम बद्रीनाथ गए हुए थे, अब हम बद्रीनाथ से आगे जा रहे हैं। ये है माणा विलेज का प्रवेश द्वार। पहले इसे देश का आखिरी विलेज कहा जाता था और अब इसे पहला विलेज कहते हैं। उत्तराखंड में स्थित माणा गांव अपनी संस्कृति, विरासत के साथ साथ कई अन्य कारणों की वजह से मशहूर है। इस गांव में रंडप्पा जाति के लोग रहते हैं। इस गांव के बारे में पहले लोग बहुत कम जानते थे, लेकिन पक्की सड़क बनने के बाद हर कोई इसके बारे में जानता है। भारत में अनेक ऐसे गांव हैं जिससे कुछ ना कुछ पौराणिक रहस्य जुड़े हुए हैं। कुछ इसी तरह यह गांव भी है। यह गांव पवित्र बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो चीन की सीमा से लगा हुआ है। इस गांव का रिश्ता महाभारत से जुड़ा हुआ है और भगवान गणेश से भी। मान्यता है कि इस गांव से होकर ही पांडव स्वर्ग गए थे। यह है विद्या की देवी माँ सरस्वती का मंदिर। मंदिर के निकट ही सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। इसी रास्ते से आगे बढ़कर 5 किलोमीटर का पैदल सफ़र कर हम पहुँचेंगे वसुधारा। और यहाँ है हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। हेलो गाइस, और अब हम क्या बताऊँ, बहुत थक गई हूँ। चढ़ाई, वसुधारा की चढ़ाई कर रहे हैं और मेरी हालत तो बहुत ही ख़राब हो रही है, जो कि माणा में आगे 5 किलोमीटर का ट्रैक है और मैं तो थक गई हूँ। पता नहीं जा पाऊँगी कि नहीं। अभी 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं हुआ है। हम जा रहे हैं करीब 400 फीट की ऊंचाई से गिरने वाले इस झरने को देखने के लिए। कहा जाता है कि एक नज़र में इस झरने को शिखर तक नहीं देखा जा सकता। इस झरने के सुंदर मोतियों जैसे जलधारा लोगों को धरती में स्वर्ग का अनुभव कराती है। इसके अलावा इस झरने को लेकर यह भी कहा जाता है कि इसका पानी कई तरह की जड़ी बूटियों से होकर गिरता है, जिसकी वजह से इसका पानी जिस व्यक्ति पर भी गिरता है वह निरोगी हो जाता है। वसुधारा फॉल तक पहुंचने के लिए फर्स्ट ट्रैक माणा गांव से शुरू हो जाता है। यहाँ सरस्वती नदी के बाद 5 किलोमीटर का ट्रैक है, जो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दरअसल यहाँ की ज़मीन बेहद कठोर और पथरीली है, जिसकी वजह से माणा गांव से वसुधारा तक पहुँचने के लिए करीब 3 घंटे का समय लग जाता है। हेलो गाइस, तो बारिश आ चुकी है और अभी 1.5 घंटे का ट्रैक और बचा है। माय गुडनेस, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है यहाँ पे और गर्मी इतनी हो रही है भयंकर। मतलब वैसे तो बारिश हो रही है बट मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं तो शूज़ पहने हुए थे, उसके बाद चप्पल पे आ गई। शूज़ से चला ही नहीं जा रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है एक लंबी सी नींद मिल जाती तो मज़ा आ जाता। अभी लोगों से पूछती हुई जा रही हूँ, भैया कितने दूर है, तो बोल रहे कि अभी 1 घंटा और है, 1 की 1.5 घंटा। माय गॉड, मैं सोते सोते चल रही हूँ आंखें बंद करके। वसुंधरा फॉल में वसुधारा फॉल में जो पापी होते हैं उनके ऊपर पानी नहीं पड़ता और जो पापी नहीं होते उसके ऊपर उसका पानी पड़ता है, झरने का पानी। तो वही देखने जा रहे हैं कि हम पापी हैं कि नहीं। अगर हम पापी हुए तो हमारे ऊपर पानी नहीं पड़ेगा, अगर हम पापी हुए तो हमारे ऊपर पानी पड़ेगा। हम वही चेक करने जा रहे हैं और ये हमारे जीजू टेस्ट करने जा रहे हैं। मेरा टेस्ट कर, पापी है कि नहीं। तुम सबका टेस्ट होगा, मेरा अकेले।
अब थोड़ा गाइस यहाँ पे मेरे हिसाब से शक्ल से ज़्यादा व्यू दिखाना जरूरी है। मुझे लगता है कि सालों 1 घंटे से अपनी शक्ल ही दिखा रही है। मैं व्यू बहुत दिखा चुकी हूँ, मुझे लगता है कि व्यू उसके भी सुन लो। सबसे बड़ी पापी हूँ तो मेरे ऊपर झरना नहीं गिरना चाहिए। तो देखते हैं कि मेरे ऊपर झरना गिरेगा कि नहीं गिरेगा, और मुझे लगता है कि मैं ही सबसे बड़ी पापी। अच्छा तो इसमें डालेगी ना जल्दी जल्दी में। छाता खोल ले, खोल दे तू। गाइस तेरे छाता खोल ले, आराम से खोल ले, आराम से चल ले चल ले। हम हेवन की तरफ जा रहे हैं, स्वर्ग की तरफ, स्वर्ग का मार्ग। वे टू स्वर्ग, वे टू हेवन। मोहब्बत लुटा नहीं लुटाऊंगा तो जाओगी सीधा नीचे। आप देख सकते हैं कि कैसे बर्फ़ की चादर में पूरा पहाड़ ढका हुआ है, और यहाँ भी सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। आइसबर्ग के ऊपर है और ये व्यू देखिए आप, ऐसा लग रहा है स्वर्ग का रास्ता है प्यारा सा। हेलो गाइस, तो हम कम से कम 3-4 घंटे से चल रहे हैं और बहुत थक चुके हैं, और धूप भी आ गई अब तो, पर पैर तो ऐसे काम ही नहीं कर रहे। मेरे को तो चक्कर आने लगे। बहुत हाइट पे है ये, बहुत ज़्यादा हाइट पे, क्या बताओ। वो बोल रहे हैं ऊपर मौसम ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। हे गाइस, देखो मुझे क्या दिखा। ये है ब्लू पॉपी, जो सिर्फ हिमालय में पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा चढ़ाई हो रही है और थक गई। अभी 1 घंटा और चलना है। मेरी घड़ी भी बोल रही टेक सम रेस्ट। स्टेप्स नोट कर रही होगी। 8,005 स्टेप्स। और ये टेक सम रेस्ट है। हैव टी ब्रेक, हैव अ टी ब्रेक। हैव सम वाटर। और यहाँ ठंडी हवा की रफ्तार इतनी तेज है, आप आवाज़ सुन सकते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार 5 पांडवों ने, द्रौपदी ने और एक कुत्ते ने स्वर्ग की यात्रा इसी मार्ग से की थी। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रास्ते में द्रौपदी और पांडव एक एक करके गिरते चले गए। पहुंच चुके हैं वसुंधरा फॉल। आप देख सकते हैं कितना प्यारा फॉल है, और बहुत जद्दोजहद के बाद हम यहाँ पहुँचे। पूरे 5-6 घंटे का ट्रैक पूरा करके। बड़ी ग्रंथ मेहनत के से। अनुसार सबसे पहले द्रौपदी, फिर सदैव, फिर नकुल, फिर अर्जुन और अंत में भीम रास्ते में गिर पड़े, और अकेले युधिष्ठिर के लिए स्वर्ग के द्वार खुले। लेकिन उनके साथ एक कुत्ता भी था जिसे वह स्वर्ग साथ ले जाना चाहते थे। इंद्रदेव इसके लिए राजी नहीं थे। वहीं युधिष्ठिर भी अपनी बात पर अड़े रहे। आखिर में कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आए। फिर युधिष्ठिर सहशरीर स्वर्ग चले गए। चलो चलो अब आगे मैं चल रहा हूँ। चलो शटल 0.5 में बनाती हूँ। चलो यार, पूरे भीग गए। ये हम पापी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है
तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।